हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ढंबावना मैडम की कि मैडम का झूठ जो है वो पकड़ा गया। सैरोगेसी की जो बात है, खासकर सैरोगेसी पे जो इन्होंने झूठ बोला। मैंने आज से 3 वीक्स पहले भी ये वीडियो बनाई थी जब मैडम ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी। उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की थी। जब बात सैरोगेसी पे आई थी तो मैडम के पास कुछ कंटेंट नहीं था। तो उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी कि सैरोगेसी इंडिया में कैसे होती है। तो मैडम ने बात की थी कि सैरोगेट मदर के बारे में, कि सैरोगेट मदर को से तो हम मिल नहीं सकते। मैंने इवन कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगाई थी, आप जाके देख सकते हैं, जिसके थ्रू मैंने कहा था। पर ये जो इनकी ब्लाइंड फॉलोअर्स है ना, वो जो है वो कहते हैं कि हम लोग तो गलत हैं, हम लोग तो जो बोल रहे हैं वो तो झूठ है। देखिए, रिएक्शन वीडियो वालों का क्या काम है कि अगर कोई गलत कर रहा है, अगर अपने व्यूअर्स को गलत बोल रहा है, तब भी मेरा यही कहना था कि आप झूठ ना कहें। अगर आप सैरोगेट मदर से मिली हैं तो आप कहें हैं मैं सैरोगेट मदर से मिली हूँ। पर बात वही होती है ना कि अब मैडम जो है उस अकॉर्डिंग चल रही है जिस अकॉर्डिंग हॉस्पिटल चल रहा है। अब क्या हॉस्पिटल है, इवन डॉक्टर्स हैं, उनकी इंस्टाग्राम आईडी है, वो सब भी ऑलरेडी लीक हो चुकी है, क्योंकि मैडम को टैग करके उन्होंने इंस्टाग्राम आईडी पे कॉन्ग्रेचुलेशंस की फ़ोटो डाली थी। इवन बच्चों की भी फ़ोटो कही जा रही है कि लीक होगी, क्योंकि जो फ़ोटो उसी टाइम पीरियड में डाली गई वो, और जो कपड़े हैं उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं। ये तो देखिए आने वाले टाइम में ये भी पता चल जाएगा। बच्चों के फेस की इतना इशू नहीं है। बट एक चीज़ हम बार बार कर रहे थे कि मैडम थैंक यू क्यों नहीं कह रही, मैडम अपने इन लॉज से भी क्यों छुपा के बैठी हैं, मैडम ने अपनी ऑडियंस से भी छुपाई। मैडम का कहना था कि नज़र बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए क्या होता है ना कि सैरोगेसी पहले जो थी कंट्री में आम बात थी कि कोई भी सैरोगेट कर मतलब सैरोगेसी कराए। मोस्ट ऑफ द टाइम में ये होता था कि रिलेटिव, जैसे कि मान लो किसी के 2 बच्चे हैं, ऑलरेडी 2 बेटे हैं, बेटों के लिए खास कर की जाती थी। 2 बेटे हैं तो चलो एक और बेटा हुआ है तो वो हमें दे दो, इस सेंस में। फिर धीरे धीरे पैसों का चलन चला, जो बड़े बहुत बड़ा बिजनेस जो है हुआ इस पे। एक यूट्यूबर है, उन्होंने तो पूरी पोल इनकी खोल दी, नेहा जी ने, जिन्होंने सब कुछ ही डॉक्टर्स की भी इवन रिकॉर्डिंग जो है लीक कर दी। जो उन्होंने बात की, मतलब स्ट्रिंग ऑपरेशन ही समझिए उन्होंने किया। इंटरनेट पे जब आप इंटरनेट पे डालेंगे उसमें भी आ जाएगा कि इंडिया में जब भी अगर आप एज अ सैरोगेट मदर देखेंगे तो वो पैसा नहीं ले, वो वॉलेंटरली वो काम करना चाहे, उसमें उसका कोई प्रॉफिट ना हो। बट देखिए कौन होगा जो विदाउट प्रॉफिट ये काम करेगा। पहले ये था कि रिलेटिव्स के क्लोज वन, बुआ हो गई, मामी होगी, मासी होगी, इंसान इसमें काम बच्चे के होना चाहिए। पर धीरे धीरे जब वो चीज़ नहीं हो पाई तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है। अब जब इनके हॉस्पिटल की बात चल रही थी तो सूरत के, गुजरात के, जब ये इवन स्टेशन में भी पहुंची हैं, जब आपने देखा कि दरवाजे से एक हाथ से बच्चा पकड़ के और एक हाथ से डॉक्टर को बाय कर रही थी, और फुल इन्होंने प्रमोशन करी डॉक्टर की। तो मेरे को इन लोगों ने, जब पहले भी मैंने सैरोगेट मदर के बारे में कहा और थैंक यू के बारे में भी कहा, तब भी इन लोगों ने कहा कि तुम तो ढंबावना के पीछे पड़े हो। शिल्पा शेट्टी जैसों ने भी तो सैरोगेसी कराई है, ये उन्होंने करवाई है। शाहरुख खान ने कराई है, शाहरुख खान का जो तीसरा बेटा है आमिर खान ने कराई है। बट जिस समय उन्होंने कराई थी उस समय सैरोगेसी बैन नहीं थी। साथ वो सोशल मीडिया पे आके अपने बच्चों को एज अ कंटेंट नहीं प्रेजेंट कर रहे थे। अगर वो एज अ कंटेंट प्रेजेंट करते या वो सैरोगेसी पे कुछ बात करते तो जरूर उस पर भी वीडियो बनती और उस पर भी ज़रूर बात होती। पर मैडम क्योंकि बैक टू बैक उस चीज़ को कर रही हैं, बच्चों को दूध पिलाना भी हो तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही होगा, बच्चों की भूख नहीं देखी जाएगी, बच्चों को टाइम देख के दूध दिया जाएगा, ये मैडम की सोच है। मैडम डॉगीज़ को साथ लेके सोएंगी क्योंकि वो इनके फरी बेबीज़ हैं, ओके फाइन। पर जो उनके बेबीज़ हैं, जो जिनके लिए ये 10 साल रोई, तरसी, तड़पी, उनके लिए ये अलग से नैनीज़ को रखेंगी। देखिए आप सोचिए कि इनकी मेंटालिटी। वो कह रही हैं कि रात भर पापा उठे, मम्मी उठी, कविनाश उठे, पर मैडम नहीं उठ पाई, थकी हुई थी, क्या करें। नैनीज जो हैं वही सब कुछ करती हैं। अब देखो क्या होता है, अगर वो कर रही हैं तो हम कहेंगे कि वो कर रही हैं, अगर मैडम कर रही हो तो मैडम का कहेंगे कि मैडम कर रही है। अब 15 मिनट के व्लॉग में आप कहते हैं कि आप ये देख रहे हैं, तो जो मैडम दिखाएगी उसी पे ही तो बात करेंगे, उसके अलावा किस पे बात करेंगे। और 15 मिनट एक कंटेंट क्रिएटर अपनी बेस्ट चीज़ दिखाता है, अपनी डम चीज़ नहीं दिखाता। ये सबको ही पता है कि जो बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस हुए हैं उन्हीं को ही शेयर करता है वो।
अब देखिए कि इनकी जो पेड जनता है, मैडम ने इससे पहले इंटीरियर डिज़ाइनर के टाइम भी पेड पीआर को अपॉइंट किया था बहुत, तब भी हमें गालियाँ पड़ी थी रिएक्शन वीडियोस वालों को। इवन जो मैडम ने पॉडकास्ट किया था जिसमें सलमान खान की बात की थी, उसमें भी मैम ने कहा था फ्रस्ट्रेटेड आंटीज़ मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट करती हैं। तो जो वो फ्रस्ट्रेटेड आंटीज़ हैं, तो वो आपको व्यूज़ भी दे रही हैं, आप भी उनसे मांग रहे हैं। मैडम का एक बार को कहना था कि मैं कमेंट सेक्शन बेबीज होते ही बंद कर दूंगी, मैडम ने बंद नहीं किया। मैडम ने इन लॉज का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया पर अपना नहीं कर सकती, क्योंकि कमेंट से तो इन लॉज इंगेजमेंट लाते हैं। पर कल के व्लॉग में भी मैंने नोटिस किया कि मैडम का जो कमेंट सेक्शन है उसमें लोग कह रहे थे, क्योंकि उससे पहले नेगेटिव कमेंट्स आए मैडम को दूध वाली बात पे स्पेसिफिकली, तो अब मैडम को डर है कि कहीं मेरे को तो ये नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव ही शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जो ये फर्स्ट्रेटेड आंटीज़ हैं वो बोलना बंद कर दें, उनके कमेंट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। मैं लगाती नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ों का रिस्क होता है यूट्यूब पे, बट आप चेक कर सकते हैं जिसमें क्लियरली लिखा है कि फर्स्ट्रेटेड आंटीज़ नेगेटिव कमेंट करना बंद करें, इनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप कौन होते हैं कहने वाले इंटरटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नाम पे सर ही कह रहे हैं बताइए क्या नाम, तो आप कह रहे हैं कि ना बताओ, आप इतने बड़े बड़े नाम बता रहे हैं। मतलब सोचिए ये इनकी मेंटालिटी है। अब इनकी सैरोगेसी पे भी आते हैं। जब मैं बात कर रही थी कि इन्होंने थैंक यू नहीं कहा, तो किसी ने मुझे कमेंट करके कहा कि वो नहीं, वो लीगली नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ये लीगल प्रोसीजर होता है तो सैरोगेसी का क्या मीनिंग है कि ये लेडी है जो वॉलेंटली मेरा ये काम करेगी, ये मेरे लिए बेबीज को बर्थ देगी। अब ये बात करते हैं ट्विंस हुए, चलिए एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, ये भी एक अलग बात है। नहीं, जो ये आईवीएफ होता है इसमें चाहे ट्विंस करो ट्रिपलेट्स करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जेंडर्स भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जेंडर्स की भी कोई इशू नहीं होता। साथ में ये भी होता है कि जो सैरोगेट मदर जब कहती है कि यस मैं रेडी हूँ, मैं ये काम कराऊंगी, तो वो काम कराते हुए कोर्ट में जाके एफिडेविट साइन किया जाता है कि ये मदर जो है ये करा रही हैं, जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं है। जस्ट क्योंकि 10 साल से इनका बेबी नहीं हुआ इसलिए वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। बट मैडम कह रही है मैं तो मिली नहीं। ऐसा कैसे हो जाएगा मैडम, आप मिले नहीं तो कहाँ से आप बताएंगे कि ये बेबीज कैसे बर्थ हुए, कौन लेडी थी? दूसरी सबसे बड़ी बात, जब मैडम ने इतना शोर मचाया ओटी में, जब मैडम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, सर्जरी चल रही थी, एक लेडी जो थी वो उसका आपने देखा कि स्टिचेस ही लगने थे उसके बाद, और पेट ही काटा हुआ था, सी सेक्शन यही होता है। तो उस टाइम पे मैडम ने अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई थी। तब मैडम का नाम भी बोला जा रहा था और हस्बैंड का नाम भी बोला जा रहा था, तो क्या मदर को नहीं पता चलेगा? सब कुछ पता चलेगा। सब ये मनी मैटर्स करती हैं, मनी ही सब चीज़ों को करती हैं। चाहे ये ट्विंस हो, ये मैडम ये कहती डॉक्टर्स मना कर रहे हैं क्योंकि ये लीगल, मैडम ने कहा मैंने सब काम लीगली कराया है। तो इसमें जो आपने ये बात कह दी कि सैरोगेसी की मदर का मुझे नहीं पता, ये इलीगल हो गया, क्योंकि ये लीगल ही है। देखिए डायरेक्ट पैसा कोई नहीं देगा। जब मैडम ने कहा मैं धूप में गई, मैं गर्मी में लाइनों में लगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगी, तो देखिए हर चीज़ इंडिया में पॉसिबल है, आप लोग भी जानते हैं। हर चीज़ पैसे के साथ की जा सकती है। ये जो एलीट क्लब होता है वो किस तरीके से बेनिफिट्स लेता है सबको पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सब जानते हैं। साथ में मैडम ने जो अब हॉस्पिटल की बात की, तो मैं यहाँ कितने साल आई, फिर जब अब ये वाली बात थी तो मैडम कहती थी हम मॉर्निंग में जाते थे और इवनिंग में वापस आ जाते थे, 2 घंटे में हमारा इसी ट्रेन से आना जाना का सफ़र होता था। तो मैडम ने कहा मैं इस हॉस्पिटल में आती थी, मेरी मोस्ट ऑफ द नर्सिस को ही नहीं पता। क्यों मैडम मुंह छुपा के आती थी? कि भाई नहीं बात आगे जाए ना, ये चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो आज मैडम इतना इतना उनका पेड पीआर कर रही है, इस सब के पीछे उन्हीं का ही तो प्रॉफिट है। वही तो कल को और क्लाइंट्स आएंगे। चाहे पतंजलि का करा मैडम ने, चाहे पतंजलि की, देखिए हर एक की अपनी अपनी राय है, पर मुझे तो नहीं वो सही लगती लेडी। पर मैडम ने किया, डेट का कहा, ये डेट नहीं वो डेट, फिर आखिर वही डेट मिली, अरे वही डेट मिल गई। तो ये चीज़ें हैं जो मैडम की बहुत अनोइंग और डिस्टर्बिंग, और इनका झूठ एक्सपोज टाइम टू टाइम होता रहा है। पर ठीक है, इनकी पेड जनता भी आएगी और वो बात करेगी क्योंकि एक्टिव हो चुकी है। वैसे आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।